सभी लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखें और यह आपने पहले भी देखा होगा और पढ़ा होगा। इसमें ए बी सी डी एक कॉइल है और इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है। अगर इसका फ्लक्स का फार्मूला पूछा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स का तो क्या होगा, ये आपने चैप्टर की शुरुआत में भी देखा है। यह फार्मूला होगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी गई है, इसे ओमेगा कोणीय वेग से, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, और उसको इस प्रकार से मूव कराया जा रहा है। ये उसकी एक्सिस है और इसमें नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल हम n मान सकते हैं। तो अगर ये एक टर्न के लिए फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होगा तो n टर्न के लिए कितना हो सकता है, एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है। यहां पर अगर हम किसी टाइम t पर बात करना चाहें, किसी टाइम t पर इंस्टेंट टाइम ले ले, हम बिल्कुल तत्कालिक समय t ले ले, तो उस समय फाई की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम थीटा को रिप्लेस कर देते हैं। हमें पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है और इससे हम निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। यह वैल्यू यहां पर हम लगाएं तो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। ठीक है। इसके बाद अगर हम फैराडे लॉ की बात करें, फैराडे लॉ कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करें तो किसके बारे में बताता है, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाई फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है। अब इसमें हम फाई की वैल्यू रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, कितना आएगा देखिए, माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई मतलब कितना है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर कर लेते हैं, ये देखिए, और इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस का कितना होता है, माइनस साइन होता है। ठीक है। और ये ओमेगा टी है तो इसका एक बार और करना पड़ेगा, तो ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। इस प्रकार से ये आ जाएगा माइनस माइनस कितना, प्लस एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। अगर हम इसमें देखिए क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं सेकंड। ठीक है। अगर हम ई की वैल्यू मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो नेचुरली हमें
साइन की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वह होती है 1। कितने एंगल पर होती है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। तो यहां पर हम लिखते हैं इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या यूं कहा जाए कि साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा E इज इक्वल टू एन ओमेगा बी ए। और अगर हमने साइन की वैल्यू मैक्सिमम लगाई है तो फिर ई की वैल्यू ये हमें कैसी मिलेगी? मैक्सिमम ही मिलेगी, क्योंकि ये सब की सब टर्म्स जो है वो कांस्टेंट हैं। टर्न कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्वाइल है, सरफेस एरिया। बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एन नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर इन क्वाइल। ठीक है, तो ये सब के सब कांस्टेंट है। मींस वेरिएबल कौन सा था? साइन ओमेगा टी, और उसकी वैल्यू भी हमने मैक्सिमम लगा दी है, तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं यहां पर मैक्सिमम, मैक्स, और इसको हम बोल देंगे ई नॉट। क्या बोल देंगे इसको? ई नॉट। अब ये ई नॉट की वैल्यू यहां हम क्या कर दें? रिप्लेस कर दें। तो इक्वेशन सेकेंड में करके देखते हैं कितना आएगा। देखिए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये देखिए ये एक इक्वेशन आया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए। अगर हम इसमें थोड़ा सा और काम करें, जिस सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिस क्वाइल में हो रहा है, अगर उस सर्किट का रेजिस्टेंस R ले लिया जाए, ठीक है, और इसको हम R से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा? देखिए अगर हम R से डिवाइड कर दें कितना आता है? ये देखिए अगर हम R से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये E अपॉन R इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। ओम्स लॉ क्या कहता है? V अपॉन R इज इक्वल टू आई। ई भी लिया जाए या ई लिया जाए, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा? देखिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां पर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए इक्वेशन हो गया, और ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक करंट के लिए हो गया। अगर हम इन दोनों ही के नेचर के बारे में पता करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? दोनों में ही साइन की टर्म आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी वैल्यू साइन के हिसाब से वेरिएट होगी। साइन का कर्व कैसे होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए यहां पर अगर हम बनाना चाहें तो इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए साइन का कर्व ये देखें यहां पर ये देखें, और इसमें ये देखिए ये साइन का कर्व हमको
प्राप्त हो जाता है। यहां पर जो वैल्यू दिख रही है, यह वैल्यू होगी आई की। ये देखिए 0 डिग्री में वैल्यू कितनी होगी? हमारा इक्वेशन जो मिला था, ये दो इक्वेशन मिले हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और स्मॉल ई है, यहां हम कैपिटल ई करके लिख लेते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए है और ये है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। दोनों का कर्व अगर हम बनाना हो तो हम क्या देख सकते हैं? इसके लिए हम ऊपर ये देखिए एक कर्व और बनाते हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो कर्व होगा वो होगा ई के लिए। किसके लिए होगा? ई के लिए होगा। और जो नीचे वाला कर्व है वो होगा आई के लिए। मतलब येलो कलर का जो देख रहे हैं वो आई के लिए होगा, और जो ऊपर ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो किसका होगा? ई का। याद रखना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऊपर ही होना चाहिए और आई नीचे ही होना चाहिए। इसका रीजन आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हमने ई में आर डिवाइड किया तब जाकर के हमको आई मिला। इसका मतलब क्या है कि आई जो है ई से क्या है? लेस है, छोटा है। इसलिए आई को हमेशा नीचे ही बनाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जरा विचार करें कि इसमें हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें या करंट की बात करें। ठीक है, तो ये दोनों ही साइन के हिसाब से कैसे वेरिएट होते हैं? एक को लेके चलते हैं हम, करंट को। ये देखिए 0 डिग्री में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ 0 आएगा। 90 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ आ जाएगा। 180 की वैल्यू फिर से यहाँ आ जाएगा। फिर और आगे बढ़े तो 270 हम लेंगे तो 270 फिर से अपोजिट साइड में, नेगेटिव साइड में मैक्सिमम हो जाएगा। फिर 2 पाई मतलब 360 की ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर से उसके आगे अगर हम 360 के आगे और लगाएं तो फिर से साइन कर्व इसी प्रकार से आगे ऑसिलेट होगा। ठीक है, ऐसा ही हम ई के लिए भी देख सकते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि करंट की जो वैल्यू है वह एक निश्चित टाइम तक वेरिएट होती है और फिर से उसी के बाद फिर से वो उसी रूप में आगे चलने लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो करंट है मिल रहा है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल रहा है, ये कैसा हो रहा है? पीरियडिकली चेंज हो रहा है। मतलब हम देखते हैं कि करंट जो है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड बोले तो ये देख लो, इसमें हम आई बस नहीं, यहां पर ई भी लिख सकते हैं, ई और आई दोनों के लिए ये होगा। तो ये वैल्यूज कहलाएंगे। देखो ऊपर जाने का मतलब आई की वैल्यू में बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, नीचे आने पर नेगेटिव रूप में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर जब आगे बढ़ते हैं तो ये एंगल है, यहाँ से देखें 0 है, ये कितना है? ये पाई बाई 2 मीन्स 90 है। यहाँ पर कितना है? पाई है। यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है। यहाँ पर 2 पाई है, और ऐसा ही आगे वहाँ पर बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वह टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हैं। समझ रहे हो सभी लोग? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों ही टाइम के हिसाब से क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। इस वजह से, और इसके बाद क्या हो रहा है? इसमें एक निश्चित टाइम के बाद फिर से वो उसी इनिशियल वैल्यू से फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इस करंट को हमें क्या बोलना होगा? यह करंट कहलाती है अल्टरनेटिव करंट। हिंदी में से हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है,
सभी लोग समझ रहे हैं। इसी प्रकार से यह विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वह भी कहलाएगा अल्टरनेटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, निश्चित रूप में आप अब समझ सकते हैं कि ये प्रत्यावर्ती धारा क्यों कही जाती है और यह साइन कर्व को क्यों फॉलो करती है। हमारे घरों में जो करंट यूज होती है वह प्रत्यावर्ती धारा ही होती है जो पावर सप्लाई घरों में आती है। हाँ, बैटरी से जो हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं वो डायरेक्ट करंट है, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो डीसी में क्या होता है, एक डायरेक्शन रहता है और एसी में डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, और एसी में खास बात यह होती है कि एक निश्चित अंतराल के बाद उसका रिपीटेशन चलता रहता है। तो अगर हम डेफिनेशन बोलना चाहें इसकी तो डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, दोनों की डेफिनेशन बोल सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं अल्टरनेटिव करंट की, प्रत्यावर्ती धारा की। तो क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब हम ऐसी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रहे हैं जिसमें whose magnitude and direction whose magnitude and direction both vary continuously with time। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude and direction both vary continuously with time and are repeated periodically। मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होता है, टाइम के साथ में वेरी होता है और वह आवर्ती रूप में रिपीट होता रहता है। मतलब पीरियोडिकली क्या होता है, रिपीट होता रहता है। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। अगर हम विशुद्ध हिंदी में बोलना चाहें तो एक ऐसी धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं और आवर्ती रूप में उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है या होती है, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन बोलनी है तो धारा के बदले हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा सकते हैं। जैसे द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अच्छे समझे, बिल्कुल आराम से सुने। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स whose magnitude and direction both varies continuously with time and are repeated periodically is called alternative electromotive force। ठीक है, हिंदी में वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं और आवर्ती रूप में उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। ऐसे विद्युत वाहक बल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। आप लोगों को नोट करना है तो डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये डेफिनेशन आप लोग स्क्रीन में दिख रही है, इसको नोट कर लें। शुरू में ये अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो आज इस क्लास में हमने आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट का इक्वेशन बताया, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इक्वेशन बतलाया और उनकी डेफिनेशन बतलाई। कल की क्लास में हम अल्टरनेटिव करंट के एवरेज के बारे में, उसके और भी नेचर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।